Hello students, today our topic is inverse trigonometric function, chapter 2 of NCERT book. So first of all we will discuss what is inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function is the inverse of a trigonometric function. बेटा आपने +1 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, tan x, cot x, secant x and cosecant x। ये 6 क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनके इन्वर्सेस क्या होंगे, किस तरह से डिनोट करेंगे हम? साइन एक्स का इन्वर्स होगा साइन इन्वर्स एक्स, कोस एक्स का होगा कोस इन्वर्स एक्स, tan x का है tan इन्वर्स x, cot x का है cot इन्वर्स x, secant x का इन्वर्स क्या होगा? secant इन्वर्स x एंड cosecant x का इन्वर्स क्या होगा? cosecant इन्वर्स x। यानी हमारे पास 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इनके डोमेन, रेंज, सब कुछ मैं आपको पहले 2 वीडियोस जो सेंड किए हैं मैंने, उसमें सारे इनके बेसिक्स हैं। साइन, कोस, टैन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से क्लियर की हुई है उन दोनों वीडियोस में। तो पहले आप वो वीडियोस देख के फिर ये स्टार्ट करो, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन से उसके इन्वर्स में आने के लिए आपको पता ही है, हमने इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन चैप्टर 1 में पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होगा। यानी साइन एक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर साइन एक्स 1 1 और ऑन 2 होगा। पूरा अगर साइन एक्स का हम ग्राफ देखें तो वो 1 1 ऑन 2 नहीं होता पूरे उसमें, पूरे उसके डोमेन में। तो 1 1 ऑन 2 नहीं होता, तो उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि उसकी एक ब्रांच के ऊपर ही वो 1 1 ऑन 2 होता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 में हमने क्या निकालनी है? प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या होंगी? वो वैल्यूज़ जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कंटेन करेंगी। That will be the principal value of that inverse trigonometric function। और तो principal value branch क्या होगी? जिसमें कोई भी trigonometric function inverse trigonometric function बन रहा है। क्लियर है? तो हम एक्सरसाइज 2.1 ही सीधा डिस्कस करते हैं। इसके डोमेन, रेंज पहले आप अच्छी तरह से उन वीडियोस से आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। क्लियर है? तो एक्सरसाइज 2.1 के लिए हमें मेनली 2 प्रॉपर्टीज़ क्लियर करनी होंगी। अगर वो 2 प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाएंगी तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर सकते हो उसके। इस एक्सरसाइज में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मोस्टली 1 मार्क्स का ही आता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में से आएगा। क्लियर? तो या तो ऑब्जेक्टिव होगा या फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है या फिर ट्रू फॉल्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है क्वेश्चन 1 मार्क में। तो बेटा इसके लिए प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी है सबसे पहले। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की एक प्रॉपर्टी सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए इम्प्लीमेंट होगी। साइन इन्वर्स साइन थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा के इक्वल। यानी साइन इन्वर्स साइन को ख़त्म कर देगा यानी थीटा बन जाएगा, लेकिन थीटा पे एक कंडीशन लगेगी। थीटा की जो वैल्यू है वो किसे बिलोंग करेगी? क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2। जो ये मैंने वैल्यू लिखी है, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ये क्या है? रेंज है, रेंज ऑफ साइन इन्वर्स एक्स। क्लियर है? यानी साइन इन्वर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा अगर ये थीटा इसकी रेंज को बिलोंग करेगा, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करेगा। क्लियर है? सेम कोस इन्वर्स कोस थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0, π, यानी थीटा किसको बिलोंग करेगा? सेम कोस इन्वर्स एक्स की रेंज को बिलोंग करेगा। सेम फॉर tan इन्वर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, यानी tan इन्वर्स tan को तभी ख़त्म कर सकता है, यानी थीटा के इक्वल हो सकता है अगर जो ये थीटा है थीटा इसकी रेंज में होगा। तो अगर ये रेंज में नहीं होगा तो हम इस वैल्यू को ब्रेक करके उसकी रेंज में लाएंगे।
वो भी एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। सेम फॉर कोसेकेंट इनवर्स, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा if theta belongs to range of cosecant inverse x. Secant inverse secant theta is equal to theta if theta belongs to 0 to pi, यानी थीटा बिलोंग्स टू रेंज ऑफ दिस। बस आपको रेंज क्लियर होनी चाहिए। अगर ये सारी वैल्यूज रेंज में है तो ये फंक्शन दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल है साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3। इसकी वैल्यू एक ही कंडीशन पे पाई बाय 3 के इक्वल होगी, यानी साइन इनवर्स साइन को तभी ख़त्म करेगा और पाई बाय 3 बनेगा अगर पाई बाय 3 बिलोंग्स टू रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होती है? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। पाई बाय 3 इसके बीच की ये एक वैल्यू है, यानी पाई बाय 3 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। हमारी कंडीशन पूरी हो रही है। इसका मतलब क्या है? साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल हो जाएगा बाय दिस प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू पाई बाय 3 के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाय 3। यहाँ कोस इनवर्स कोस को कब ख़त्म करेगा? अगर जो ये 2 पाई बाय 3 है इसकी रेंज को बिलोंग करेगा कोस इनवर्स की। कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 टू पाई। 2 पाई बाय 3 0 टू पाई के बीच की एक वैल्यू है। पाई इज़ 180 डिग्री, 2 पाई बाय 3 इज़ 120 डिग्री। क्लियर है? तो 2 पाई बाय 3 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, देयरफॉर दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। नेक्स्ट एग्जांपल, ये अच्छी तरह से करना आप। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। हाँ जी, इसकी वैल्यू हम नहीं कह सकते कि इसके इक्वल होगी। देखो, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, बेटा इसे हम 2 पाई बाय 3 के इक्वल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स साइन को तभी ख़त्म करेगा अगर जो ये बीच की वैल्यू है 2 पाई बाय 3 है, इसकी रेंज को बिलोंग करेगी। हाँ जी, अब आप चेक करो कि 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच की वैल्यू है, लगता है आपको? माइनस पाई बाय 2 इज़ 90 डिग्री, पाई बाय 2 माइनस 90 टू 90, 2 पाई बाय 3 इज़ 120। तो ये तो इसे क्रॉस कर गई इस इंटरवल को, ये बाहर आएगी इस इंटरवल के, तो इस इंटरवल को बिलोंग तो कर नहीं रही है, तो इसके इक्वल नहीं होगी। इन केसेस में हम क्या करते हैं, जो ये एंगल है 2 पाई बाय 3 इसे ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक इन टर्म्स में करेंगे कि जो वैल्यू इस इंटरवल को, इसकी रेंज को बिलोंग करेगी। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हो। एलसीएम लो, 3 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई बाय 3 बन जाएगा। साइन पाई माइनस पाई बाय 3 में ब्रेक कर लिया हमने। अब आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल होता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये चार्ट बना के आप चेक कर सकते हो कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू किसमें क्या पॉजिटिव है, किसमें नेगेटिव है। क्लियर है? तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के इक्वल होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 3। हाँ जी, अब देखो जो ये पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है, यानी साइन इनवर्स एक्स की रेंज को बिलोंग करती है पाई बाय 3 की वैल्यू। क्लियर है? तो अब इस केस में हमारी कंडीशन पूरी होगी उस प्रॉपर्टी के लिए। तो साइन इनवर्स और साइन खत्म, इसे काट के दिखाना नहीं है आपने, मैंने वैसे ही कर दिया। साइन इनवर्स साइन को ख़त्म कर देगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाय 3। तो बेटा अगर यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है तो बस चुपचाप इस एंगल को ब्रेक कर लो, इस तरह से। ब्रेक करने के बाद आपने ये रूल्स लगाने हैं जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं। उसके बाद जो भी एंगल है हमारी रेंज में आ जाएगा। रेंज में आने के बाद साइन इनवर्स साइन को एलिमिनेट कर देगा और पाई बाय 3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका, आई थिंक सफिशिएंट है ये। उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टीज़ तो इस तरह से होंगी। बस एक कंडीशन याद रखना, जो भी थीटा की वैल्यू है या जो भी आप डिनोट कर रहे हो साइन एक्स या साइन थीटा कुछ भी, तो वो जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स या कोस इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको रेंज क्लियर होनी चाहिए। सारी रेंजेस लिखी हुई हैं मैंने। क्लियर है? उसके बाद
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 2, ये भी सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छी तरह से आप करना, सारे क्वेश्चंस में ये यूज़ होगी प्रॉपर्टी। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ये जो -1 to 1 ये क्या चीज़ है, ये है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्लियर। तो अब इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको डोमेन्स क्लियर होने चाहिए। जो पहले प्रॉपर्टीज़ की थी उनमें आपको रेंजेस क्लियर होनी चाहिए सारी, और इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर डोमेन्स क्लियर होने चाहिए। तो डोमेन आपको पता है, ये वैल्यू जो भी x की वैल्यू इस डोमेन को बिलोंग कर रही है, तो हम यहाँ अपनी प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1, कोस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये चीज़ ध्यान रखना, कोस इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, लेकिन कंडीशन क्या होगी, एक्स शुड बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, यानी एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। सेम tan इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कोट इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल है, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। को सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस ऑफ को सीकेंट इनवर्स एक्स। तो 3 में तो माइनस सीधा बाहर आ रहा है, साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड को सीकेंट इनवर्स, इन तीनों में माइनस डायरेक्टली बाहर आएगा इन प्रॉपर्टीज़ में। और किन में पाई साथ लगेगा, कोस इनवर्स एक्स में, कोट इनवर्स माइनस एक्स में एंड सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स में। इन तीनों में पाई माइनस दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चीज़ हो जाएगी। तो बेटा ये प्रॉपर्टीज़ आप ध्यान रखना, एक्स का आप ध्यान रखना। वैसे मोस्टली जो भी क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो एक्स इस इंटरवल को बिलोंग करता ही है। फिर भी आपको डोमेन्स क्लियर होने चाहिए, इसके लिए डोमेन्स याद होने चाहिए आपको। क्लियर। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि प्रिंसिपल वैल्यू इज दैट वैल्यू विच बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर। तो इसमें हम क्वेश्चंस अब करते हैं। क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। क्वेश्चन नंबर 1 इज साइन इनवर्स -1/2। बेटा आपने प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई थी, साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स फॉर ऑल, यानी विद द कंडीशन दैट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी -1 to 1। क्लियर। तो यहाँ हम ये प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो -1/2 है, -1 to 1 इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, -1/2 बिलोंग्स टू -1 to 1 इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, तो हम ये प्रॉपर्टी इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स -1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। क्लियर। तो अब इसके लिए बेटा जो भी आपको सारी टेबल आपके सामने होनी चाहिए एंगल्स की। 1/2 किस साइन की वैल्यू है, ये हमारे सामने टेबल है। पहले आप टेबल बना के अपने सामने रख लो। अगर आपको वैल्यूज़ याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ये टेबल आप अपने सामने बना के रख लो। टेबल बनाने का तरीका आपको पता ही है। साइन देखो, ये 1, हमने ये चेक करना है कि जो ये 1/2 है किस साइन की वैल्यू है। ठीक है। तो साइन में देखो 1/2 किसकी वैल्यू है, π/6 की वैल्यू, यानी साइन π/6 की वैल्यू क्या है, 1/2। तो इस 1/2 की जगह हम साइन π/6 लिख सकते हैं। ये बाहर माइनस एज इट इज़ ही रखना है, इसमें कुछ नहीं चेंज करना हमने। इसे एक बार हमने क्लोज्ड ब्रैकेट में कर दिया ताकि हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकें।
लिख सकते हैं 1/2 को हमने साइन पाई बाय 6 लिख दिया। क्लियर है। अब हमने जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज़ में क्या किया था, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ये वाली प्रॉपर्टी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि थीटा हमारे पास क्या आ रहा है, π/6। π/6 है थीटा, तो π/6 किससे बिलोंग करता है, -π/2 टू π/2। तो हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x। ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, x की जगह π/6 है। क्लियर। तो हम अब इसे क्या कर सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को साइन इनवर्स साइन को एलिमिनेट कर देगा, बाहर जो माइनस है वो एज इट इज़ रहेगा, ये वाला माइनस। साइन इनवर्स ने साइन को ख़त्म कर दिया, अंदर क्या रह गया, अकेला π/6। तो π/6 क्या हो गई, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू। अब ये -π/6 जो आंसर है इसका, दिस इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चंस होंगे, ये दो प्रॉपर्टीज़ भी हमने इसमें यूज़ कर ली। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कोस इनवर्स √3/2। कोस इनवर्स √3/2। तो यहाँ भी हमने सेम कोस इनवर्स एज इट इज़, तो यहाँ अगर माइनस होता तो फिर हम इसे कोस इनवर्स -x वाली प्रॉपर्टी लगा देते, लेकिन यहाँ कोस इनवर्स x है तो इसे एज इट इज़ रखेंगे, इसमें कोई प्रॉपर्टी लगाने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने ये देखना है कि जो ये √3/2 है, ये वाला √3/2 है, √3/2 किस कोस की वैल्यू है, टेबल सामने लाए, कोस थीटा में √3/2, जो √3/2 है वो कोस π/6 की वैल्यू है। क्लियर। तो यहाँ हमने √3/2 की जगह हमने क्या लिखा, कोस π/6। क्लियर है। तो वही प्रॉपर्टी लगानी है, कोस इनवर्स कोस x इज इक्वल टू x, कोस इनवर्स कोस थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अब हमने ये चेक करना है कि थीटा, जो यहाँ थीटा है π/6 है, π/6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ट्रू है, ये π/6 इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यहाँ हम वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कोस इनवर्स कोस थीटा इज इक्वल टू थीटा वाली। कोस इनवर्स कोस को एलिमिनेट कर देगा, तो हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा, π/6 इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है। तो ये सारा देखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही ये वैल्यूज़ आ रही हैं सारी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बाकी क्वेश्चन बेटा सेम ही है, बस वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते जाओ, आपके क्वेश्चंस होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कोस इनवर्स -1/√2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। कोस इनवर्स -1/√2 में क्या करना है हमने, आपको प्रॉपर्टी पता ही है, कोस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ कोस इनवर्स x, यानी x बिलोंग्स टू -1 to 1। ये प्रॉपर्टी आपको पता है। ठीक है। अब हमने ये चेक करना है कि जो ये 1/√2 की वैल्यू है इस डोमेन के अंदर है, और ऑब्वियसली 1/√2 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, तो हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ। तो कोस इनवर्स -1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, -1/√2 इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। क्लियर। तो पाई एज इट इज़ रहेगा, माइनस कोस इनवर्स 1/√2। सिंपल, जैसे हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालते हैं, तो ये कोस इनवर्स एज इट इज़। अब यहाँ देखो 1/√2 किस कोस की वैल्यू है, कोस π/4 की वैल्यू है, तो 1/√2 को हमने लिख दिया कोस π/4। क्लियर। तो अब जो ये π/4 है इसकी रेंज को बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियसली 0 to पाई के बीच में आ रहा है π/4, तो हम यहाँ कोस इनवर्स कोस थीटा इज इक्वल टू थीटा ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो इस यहाँ हमने क्या लिख दिया, पाई माइनस कोस इनवर्स और कोस इनवर्स कोस को एलिमिनेट कर देगा, क्या बचेगा हमारे पास अकेला π/4 फॉर ऑल। π/4 किसे बिलोंग करेगा, इसकी रेंज को। तो पाई माइनस π/4 क्या होता है, 3π/4
4, ये इसका आंसर है 3π/4। क्लियर। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम एक और कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 11, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। बेटा क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस इसमें क्या किया हुआ है, 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक साथ लिख दिए, उन्हें ऐड करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकाल लेंगे। चाहो तो आप एक लाइन में ही निकाल लो, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है मोस्टली। tan इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो tan इनवर्स एज इट इज़ 1 किस tan की वैल्यू है, tan π/4 की, तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं हम, 1 की जगह हमने लिख दिया tan π/4। क्लियर। cos इनवर्स -1/2, चलो हम इसे अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है, tan π/4 की। तो π/4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज को बिलोंग करता है। ठीक है, इसकी रेंज क्या है, -π/2 टू π/2, तो π/4 उसमें लाई करेगा, सिंस π/4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। क्लियर। तो tan इनवर्स tan को एलिमिनेट कर देगा, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, π/4। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें tan इनवर्स 1 = π/4 तो वो सही है, वो धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चन आ ही जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1, उसके बाद हमें निकालनी है cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू। तो ये कैसे निकालेंगे, cos इनवर्स -x किसके इक्वल है, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है अभी। cos इनवर्स -x किसके इक्वल होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2, तो 1/2 -1 to 1 की रेंज में ही आ रहा है। तो cos इनवर्स -x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। क्लियर। तो ये वाला पाई एज इट इज़, cos इनवर्स 1/2 किस cos की वैल्यू है, 1/2 है cos π/3 की वैल्यू, टेबल से आप देख सकते हो। क्लियर। तो π/3 इसके उसमें बिलोंग करेगा रेंज को, तो इसे cos इनवर्स cos को एलिमिनेट कर देगा, पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू 2π/3, ये इसकी वैल्यू आ गई। यानी cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2π/3, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड है वैल्यू हमने किसकी निकालनी है, साइन इनवर्स -1/2, वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन अभी आप किया ही है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ -π/6 से। साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6। अब यहाँ क्या किया हुआ है, तीनों को ऐड किया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों को ऐड कर दो तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। क्लियर। तो एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लेने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2π। क्लियर। ये एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम लेके इसकी वैल्यू आ गई 9π/12, यानी 3π/4 इज आंसर। बेटा सारे क्वेश्चन इसी टाइप से हैं, बस वो आपको दोनों प्रॉपर्टीज़ क्लियर है, डोमेन रेंज क्लियर है, तो आपका इजीली ये सारा एक्सरसाइज हो जाएगा। और इसके अलावा और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है इस एक्सरसाइज 2.1 में। ओके, थैंक यू।